नमस्ते यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे, अपने अपने यहाँ पर मस्त और स्वस्थ होंगे। तो हम मिल रहे फिर से एक न्यू ब्लॉग में। और ये ब्लॉग बहुत ही डिले हो गया। तो जो 2 दिन पहले ब्लॉग देखा था उसी का आगे का हिस्सा है ये। बीच में मैंने वो आंधी वाला ब्लॉग डाल दिया क्योंकि फिर वो ज़्यादा लेट हो जाता, तो बीच में मैंने वो ब्लॉग डाल दिया। फिर 2 दिन में मेरे ब्लॉग आ नहीं पाए क्योंकि मेरा बेटा अभी यहाँ रहता नहीं है, काम के सिलसिले में वो बाहर रहता है। तो फ़ोन में कई बार एप्लीकेशन जो एडिट करने वाले एप्लीकेशन उनमें दिक्कत हो जाती हैं, तो हमें उतना नॉलेज नहीं है उनको सबको ठीक करने का। तो उसके चलते ब्लॉग एडिट नहीं हो पाते हैं ठीक से। कभी ना कभी कोई ना कोई परेशानी तैयार रहती है, तो मुझे थोड़ी सी परेशानी हो जाती है इसके चलते। तो जैसे तैसे मैंने कहीं पर यूट्यूब पर वीडियो देख दाख के जितना हो सका मैंने एप्लीकेशन में थोड़ा स्टोरेज खाली किया है। और उतना ज़्यादा मुझे फ़ोन का नॉलेज नहीं है, बस इतना ही है कि बस ब्लॉगिंग करती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ और एडिट करके आप तक पहुँचा देती हूँ। और बाकी ज़्यादा देखो, फ़ोन एक ऐसी चीज़ है कि वो ऊंडा गहरे पानी वाला कुआं है, जितना उसको जानो खोदो उतना ही पानी निकलेगा। तो फ़ोन भी एक इसी तरह है, जितना इसके बारे में जान पाओगे उतना ही थोड़ा है। तो उतना ज़्यादा नॉलेज मुझे है नहीं, तो इसके चलते ये कभी थोड़ी बहुत फ़ोन में दिक्कत आ जाती थी, मेरी वीडियो एडिट नहीं हो पाती है ठीक से या फिर कुछ ना कुछ, तो इसलिए लेट हो गई। तो ये जो 2 दिन पहले आंधी वाले ब्लॉग से पहले आपने वीडियो देखा था, मैंने बोला था कि आगे की वीडियो हम अगले ब्लॉग में देखेंगे, तो उसी दिन का वीडियो है ये। तो यहाँ पर नहाने धोने के बाद ये लगभग 9 बजे का टाइम है। मुझे घर का सारा काम मैं आराम से करती हूँ, अगर जल्दी उठती नहीं हूँ और जल्दी जल्दी करूँ तो शायद और भी जल्दी हो जाता, लेकिन आराम से काम करती हूँ अपने घर का। अकेले रहती हूँ सबके जाने के बाद। उसके बाद ये घर के माइन जो जितना होता है धूप बत्ती दिखा रही हूँ सुबह के टाइम में। और कभी ये नहीं हो पाता जल्दबाजी के कारण, कोई जल्दी हो तो मन में एक खेद सी रह जाती है कि आज हमने कुछ किया नहीं, भले ही 2 अगरबत्ती और 1 दीप क्यों ना जलाना हो, लेकिन मतलब मन को शांति मिल जाती है। अगर ये हो जाए, ये कर लेती हूँ, तो ऐसा लगता है कि हाँ अपने घर का काम संपन्न हो गया, सुबह सुबह की रूटीन। तो यहाँ पर धूप बत्ती कर दी है मैंने मंदिर में। अभी मैं 2 कलशी चढ़ाती हूँ, जो कि अभी 1 कलशी चढ़ा देंगे सूर्य देव को सुबह सुबह, जो कि चढ़ानी भी चाहिए सबको, और सभी चढ़ाते भी हैं। तो यहाँ पर सूर्य देव को प्रणाम कर लेते हैं। और कलशी का पानी मुझे किसी बड़े बुजुर्ग ने बताया था कि नीचे नहीं गिरना चाहिए, कुछ लोग ऐसे ही डाल देते हैं ना। तो यहाँ पर मैं ये गमले रखती हूँ ताकि कलशी का पानी पैरों में ना आए। और यहाँ पर जितनी भी 2 फेरी लगाते हैं, तो यहाँ पर फेरी लगा लेते हैं। उसके बाद एक कलशी है जो कि तुलसी जी में भी डाल देते हैं पानी, तुलसी जी में भी चढ़ाते हैं। तो सभी जो तुलसी जी में पानी चढ़ाते हैं संडे का, उनको हमेशा संडे को विशेष ख्याल रखना चाहिए। और कुछ इस तरह से रही दिनचर्या, पूरे ब्लॉग में बने रहना। गर्मियों की रूटीन कुछ इस तरह से हो रही है आजकल हमारी। तो चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब ज़रूर करना, सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो देखा करो ताकि मुझे भी उसका प्रॉफिट हो। और अगर रेगुलर हो तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो देख ही सकते हैं। इस बार मैंने प्याज लिए थे, तो प्याज वालों ने थोड़ा सा धोखा कर दिया मेरे साथ, क्योंकि हमेशा उसी से लेती हूँ तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने, तो बिल्कुल छोटे छोटे प्याज दे गया वो। तो छिलने में बड़ी दिक्कत होती है, तो मैं इन प्याज़ों को सब्ज़ी बना कर यूज़ में ले रही हूँ ताकि सब्ज़ी में यूज़ आ जाए और ये समाप्त हो और नए ले सकूँ। तो इनको समाप्त करना है मेरे को। तो अभी घर का सारा काम करने के बाद आज इनकी काम पे तो गए थे लेकिन छुट्टी हो गई, आधे काम से वापस आना हो गया। तो अभी ये कर रहे हैं रेस्ट, और अभी काम वाली ड्रेस भी चेंज नहीं की इन्होंने। तो थोड़ी देर इनके साथ करते हैं मगजमारी, पूछते हैं कि घर पे क्यों आ गए बिना बताए, काम पर गए थे। पहले तो अच्छा अच्छा नाश्ता बनवाते हैं, टिफ़िन बनवाते हैं, खा पी कर वापस आ जाते हैं। तो पहले थोड़ी देर इनके साथ मगजमारी करते हैं, बाद में अपना बाकी का काम जो कि होता है, बाकी का काम यही होता है मेरा। जैसे मुझे घर से काम से फुर्सत मिलती है, मैं अपना सिलाई का करती हूँ, सिलाई से मुझे थोड़ी बहुत टाइम निकाल कर मैं अपनी वीडियो का काम करती हूँ। तो इसी तरह से कुछ दिन समय गुजर रहा है और निकल रहा है। और जैसा भी है चलो ठीक है, ऐसे ही अगर टाइम पास होती रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो जी यहाँ पर थोड़ी बहुत देर
इनके साथ बैठने के बाद अभी ले आते हैं अपनी मशीन, क्योंकि अभी थोड़ी देर घंटा 2 घंटे मशीन पे काम करने का मन करता। बाद में तो खाना खाने के बाद दोपहर में फिर नींद आने लग जाती है। तो अभी किसी के लहंगा ब्लाउज आए हुए हैं, तो उनको लहंगा तो मैंने बना दिया, उनका ब्लाउज बनाना बाकी है, तो देना है। और जब तक नहीं देती हूँ तब तक मेरे घर में भी एक बहुत सा लगा रहता है कि इधर उधर, मतलब मुझे किसी और के कपड़े का डर बहुत ज़्यादा लगता है, ख़राब होने का या कटने का। तो ये देखो, ये गर्मियों के हिसाब से एक लहंगा था जिनका मैंने बनाया था, और बहुत ही सुंदर बना था। ये देखो, ये लहंगा बना दिया, और इसके साथ का ब्लाउज और बनाना है मेरे को। तो ये देखो, ये कट करके रखा है ब्लाउज, अब आज बनाना मेरे को ब्लाउज। और अब जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो ब्लाउज मैंने बना कर दे दिया, और ये इनका पुराना ब्लाउज था, इस नाप से मुझे इस ब्लाउज को तैयार करना है। और ये तो बहुत ही हैवी वाला ब्लाउज था, सर्दियों के टाइप का ब्लाउज था। तो ये तैयार करके दे दिया, कि वीडियो बहुत लेट चल रही है मेरी, कभी समय नहीं मिलता, और कभी समय मिलता तो फ़ोन में कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है, उसके चलते। तो जी, अब मेरी एज है 35 साल, और 35 साल की एज तक हमें क्या क्या सीख लेनी चाहिए दुनियादारी से। पहली बात तो ये कि 35 के बाद में हम सोचते हैं कि अभी इस उम्र में आकर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने जो अनुभव किया अपनी उम्र से, तो 35 साल की उम्र से हकीकत में तो हमारा जीवन स्टार्ट होता है। हम जैसे घरेलू हाउसवाइफ होते हैं, उनका जीवन 35 साल के बाद ही स्टार्ट होता है, क्योंकि ये समय एक ऐसा होता है कि हम अपने लिए कुछ कर पाते हैं, अपने लिए समय निकालते हैं। और इससे पहले तो हम किसी की बहू, किसी की माँ बनकर ही उसी में हमारा समय निकल जाता है, किसी की बेटी बनकर ही उसी में निकल जाता, अपने लिए कभी समय मिला ही नहीं। इस एज में आकर हमने बहू का भी फ़र्ज़ निभा दिया होता है, और एक बच्चों को भी पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा कर दिया कि अब अपना देख सकते हैं वो। और ये जो खाली समय है, ये हमें अपने लिए यूज करना चाहिए, कि हमें जीवन में अभी क्या करना, हमें क्या अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत समय हमें अपने लिए निकालना चाहिए। तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि शाम का टाइम था ये, क्योंकि आज की जनरेशन में हम अभी जो माहौल चल रहा है उसमें अपने आसपास इधर उधर देखें तो अक्सर 28-30 एज की लड़कियां तो अभी शादियां कर रही है, और हमारी एज 35 हुई है। तो हम अपने आप को एक बुढ़ापे के ढांचे में ढालने को सोच रहे हैं कि हम बूढ़े हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता, बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो भी आजकल 28-30 साल की एज में तो अपना करियर बनाने के चक्कर में लड़कियां शादी नहीं कर रही हैं। तो क्या हुआ अगर हमारी बचपन में शादी हो गई घर वालों के, जब हमें समझ नहीं थी। लेकिन अब तो हम समझदार हैं, मैच्योर हैं, हमारे हाथ में स्मार्टफोन है, तो हम अपने सदुपयोग कर सकते हैं इस समय का, और करना भी चाहिए। अब हमें देखना चाहिए कि हमें बच्चों के लिए भी सब कुछ किया है, सास ससुर के लिए भी किया है, और कहीं ना कहीं अपने माँ बाप के लिए भी किया है। अब थोड़ा समय हमें खुद के लिए भी निकालना चाहिए, कि हमें खुद को क्या पसंद है, खुद को क्या करना चाहिए। हमने कभी एक हाउस वाइफ है जिनकी मेरी एज में शादी हुई होगी, और जो मेरे साथ में है अभी, उन्होंने कभी अपने बारे में सोचा तक नहीं होगा कि हमें भी कभी कुछ सपने थे, या कभी कुछ अच्छा लगा होगा। कभी भी अपने लिए वक्त ही नहीं मिला ऐसी भाग दौड़ में। तो जो भी मेरी ये थोड़ी बहुत वीडियो मेरी बहनें देखते हैं, लेडीज़, उन सबको मैं कहना चाहूँगी इस ब्लॉग के ज़रिए कि मेरी बहनों, उठो, जागो, तुम भी अपने सपने को कहीं पीछे, बहुत पीछे छोड़ आई हो, तो तुम भी देखो कि तुमको क्या अच्छा लगता था, क्या करना अच्छा लगता था। अभी ये सही वक्त है अपने लिए जीने का, अपने लिए जीना सीखो थोड़ा बहुत। फिर तुम देखना ये ज़िंदगी कितनी आसान और सुहानी लगने लगेगी, हर चीज़ में अच्छा लगने लगेगा, हर घर का काम हो या कुछ भी करने में अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि हम अगर जब अपने लिए सोचते हैं, कुछ करते हैं, तो मन अंदर से दिल बहुत खुश रहता है हमारा भी। कहीं ना कहीं हमारा दिल भी चाहता है कि हम उसके मन की भी हो, अपने लिए भी कुछ हो। जो कि हम परिवार के दबाव में आकर, अपनी जिम्मेदारियों के दबाव में आकर हमने अपने सपने, अपनी खुशियाँ पीछे छोड़ दी हैं। और अभी सही समय है, अब हमने बच्चों को बड़ा कर दिया है, जो ना समझते उनको पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया कि अभी हम अपना अपना सब देख सकते हैं। तो अभी यही सही समय है, जागो, उठो और अपने लिए सोचो। क्योंकि जब से मैं ये अपने जीवन में उतारा है कि कोई किसी का नहीं होता है, कोई भी किसी का नहीं होता है, अपने लिए हमें खुद ही सोचना होगा। और मैंने ये अपने जीवन में अभी अपनाना स्टार्ट किया है, उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा है।
क्योंकि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि मौका मिला नहीं, हमें तकलीफ़ चोट पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वो कोई गैर नहीं होते, हमारे अपने ही होते हैं, जिनको जो अपनेपन का नकाब ओढ़े रहते हैं, अपनेपन का दिखा करते रहते हैं। अब वही लोग हैं जो हमें कोई भी मौका नहीं छोड़ते दुख तकलीफ़ पहुंचाने का। तो इसीलिए इधर उधर की सब छोड़ो, अपना एक यूट्यूब चैनल बनाओ और अपना समय अपने लिए निकालो, अपने लिए दो। इधर उधर की बातों में कुछ नहीं रखा, कोई हमारा अपना नहीं है। इसी के साथ इस ब्लॉग का करती हूँ एंड। मिलूंगी एक नेक्स्ट ब्लॉग और नई सोच के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।